प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं अमीर खुसरो के कुछ पदों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो आइए उनके पदों की ओर अग्रसर होने से पहले उनके काव्य, उनकी रचना एवं उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। अमीर खुसरो के 13वीं-14वीं शताब्दी के युग में भारत गहरे सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। अगर हम साहित्य की बात करें तो किसी भी युग का प्रतिनिधि साहित्यकार अपने हाथों में डायरी लेकर अपने समय के परिवर्तनों को दर्ज करता है। खुसरो ऐसे ही साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में उनके युग के स्पंदन को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उन्होंने फारसी और हिंदुस्तानी जुबान में विपुल साहित्य की रचना की थी। हिंदुस्तानी जुबान में रचे उनके साहित्य का एक रंग खड़ी बोली का है तो दूसरा उर्दू का। खुसरो के काव्यों में भारतीय संस्कृतियों के मिलन को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की बात करें तो सूफीवाद ने मध्यकालीन धर्म साधना में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें मुल्ला दाऊद से पूर्व ही खुसरो के काव्यों में सूफी जीवन दर्शन की जीवंत उपस्थिति को हम देख सकते हैं। खुसरो जी जितने दरबार से जुड़े कवि थे, उतने ही जनता के कवि भी थे। अभिजात और जन संस्कृति का जैसा संगम खुसरो में है, वैसा अन्यत्र कम ही देखने को मिलते हैं। उनकी कविताओं को समझना लोक मन अर्थात लोक जीवन को समझना है। भाषा, संस्कृति और काव्य रूपों की विविधता एक प्रकार से खुसरो के व्यक्तित्व की पहचान है और इस विविधता ने हिंदी और उर्दू काव्य जगत को बहुत ही समृद्ध किया है। इस तरह से अगर हम आगे अमीर खुसरो के परिचय की बात करें तो उनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद था। उनका जन्म कुछ 1253 और कुछ 1255 ईस्वी मानते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। उनकी मृत्यु को लेकर भी विभ्रांति है। कुछ उन्हें 1335 और कुछ 1325 ईस्वी मानते हैं। अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद थे। उनकी माता दौलत नाज, जो कि हिंदू राजपूत परिवार से थी। उनके काव्य भाषा की बात करें तो वे अरबी, फारसी, तुर्की और खड़ी बोली हिंदी में रचना किया करते थे। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। उनकी रचनाओं की बात करें तो उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दोहे, सुखने और उलटबासियों की रचना की और वे मसनवी शैली में रचना करते थे। उनकी शैली मसनवी थी। तो आइए उनके प्रसिद्ध पदों की ओर बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि उनके पदों में जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया, जहां आप देख सकते हैं। तो आइए उनके पदों के व्याख्यान एवं पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहला पद है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन, साज भरोई चहुदेश।
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, साँझ भई चहुदेस। तो आइए इन पंक्तियों के संदर्भ की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई तो खुसरो लखनौती अर्थात लखनऊ में थे। जब तक उनके पास मृत्यु का समाचार पहुंचता, औलिया दफना दिए गए थे। अंत में खुसरो जब उनकी समाधि पर पहुंचते हैं तो भाव विलह होकर अर्थात काफी दुखी होकर उन्होंने यह दोहा वहां कहा, अर्थात इन दोहों की रचना की और इन दोहों का पाठ करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो आइए इन दोहों के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। यहां खुसरो जी कहते हैं कि मेरे गुरुवर जो मेरे गुरु जी जिनका मृत्यु हो गया है, वे आज सेज पर सोए हुए हैं। इस संदर्भ में अमीर खुसरो जी यहाँ अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहते हुए यह कहते हैं कि मेरे प्रिय कब्र रूपी सेज अर्थात बिस्तर पर आज लेटे हुए हैं। इन्होंने अब संसार से पर्दा कर लिया है, अर्थात चले गए हैं और इनके जाने के साथ ही इस संसार से जैसे सारी रोशनियां चली गई है। अब यहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। अंत में निजामुद्दीन औलिया को दफनाने के बाद खुसरो जी खुद से ही कह बैठते हैं कि चल खुसरो अब अपने असली घर को, क्योंकि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, अर्थात चारों तरफ निराशा फैल गई है। इस प्रकार से इन पदों के माध्यम से खुसरो जी अपने गुरु की याद में चंद अपने दुखों को जाहिर करते हुए पदों की रचना की है। तो आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। इन पंक्तियों के अगर हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ खुसरो जी ने दाम्पत्य भाव या फिर यूं कहें कि प्रेमी प्रेमिका के भाव के रूप में आत्मा परमात्मा के मिलन को यहाँ व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से खुसरो जी प्रेम भाव को दर्शा रहे हैं, एक आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम। तो आइए पंक्तियों के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि प्रेम का एक अलग ही रंग है, एक अलग ऊंचाई होता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति रहती है। खुसरो जी यहाँ प्रेमी प्रेमिका के परस्पर मिलन का वर्णन करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात खुसरो जी नायिका के रूप में कहते हैं कि खुद को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात पहली दफा सुहागरात को अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा के साथ हुई तो मैं उस समय प्रियतम के साथ विलास करने में लगी रही। इस गहरे प्रेम के आधिक्य ने हम दोनों को इतना विभोर कर दिया था कि हम दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह गया। हम दो बदन एक जान हो गए थे। अर्थात यहाँ कहने का
तात्पर्य है कि आत्मा एवं परमात्मा के मिलन से मनुष्य एवं ईश्वर के प्रति इन दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती है, कोई अंतर नहीं रह जाता है। दोनों आपस में एक हो जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आगे के पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं, आप लोग देखें, चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, ओह मारे करतार के नैन बिछोही होए। चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, ओह मारे करतार के रैन बिछोही होए। अगर इन पंक्तियों में हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ खुसरो जी प्रेमी प्रेमिका के रूप में आत्मा से परमात्मा के मिलन में पड़ने वाले व्यवधानों का वर्णन कर रहे हैं कि जब एक भक्त ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करता है, उसमें लीन होना चाहते हैं, तो रास्ते में उनकी भक्ति भावना में क्या क्या व्यवधान पड़ सकते हैं। तो आइए पंक्तियों का अर्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि चकवा चकवी अर्थात पक्षी दिन भर साथ में रहते हैं, परंतु रात होते ही नर अर्थात चकवा नदी की एक ओर तो मादा अर्थात चकवी नदी की दूसरे किनारे पहुंच जाती है और इसी विरह में वे दर्द भरी आवाज निकालते रहते हैं, सारी रात चिल्लाते रहते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि यदि इन्हें अर्थात चकवा चकवी को पिंजरे में एक साथ बंद कर दिया जाए तो भी शाम होते ही यह अपना अपना मुंह विपरीत दिशाओं में फेर लेते हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि अभिशाप पथ श्रापित होने के कारण इन दोनों का मिलन रात को कभी भी नहीं हो पाता है और ये दोनों रात भर मिलन के लिए विलाप करते रहते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सेज सूनी देख के रों दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन। सेज सूनी देख के रों दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ खुसरो जी प्रेमी के वियोग में सेज पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में किस प्रकार से सेज सजाए हुए अपने प्रेमिका या फिर प्रेमी के इंतजार में बैठी रहती है और उस विछोह में उनकी क्या दशा होती है, उनका वर्णन किया गया है। तो आइए पंक्तियों के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि नायिका, इन पंक्तियों में नायिका नायक के वियोग में अपनी सेज अर्थात बिस्तर सजाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और लंबे वियोग के कारण नायिका दिन रात रोती रहती है। खुसरो जी आगे कहते हैं कि नायिका अपने नायक के वियोग में एक पल भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही है। वह पिया पिया का रट लगाती हुई दिन रात विलाप करती रहती है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी ने आत्मा का परमात्मा के वियोग में विलाप करने की बात कर रहे हैं। खुसरो जी का यह तात्पर्य यह है कि परमात्मा के वियोग में परमात्मा से ना मिलने के कारण एक भक्त के आत्मा की क्या दशा होती है,
वो किस प्रकार से रात दिन अपने परमात्मा के मिलन में विलाप करता रहता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरो जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से, इन पदों में किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति विरह भावना को व्यक्त किया है एवं साथ ही भक्ति में लीन आत्मा परमात्मा के मिलन एवं विक्षोभ वियोग के विलाप का वर्णन किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के मेरे इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने अमीर खुसरो के इन दोहों के अर्थ को आप लोगों को समझा पाया एवं साथ ही आप लोगों से आग्रह है कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।